सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। मैं वर्षा प्रगट आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। राहुल गांधी जी जब भी विदेश यात्रा में जाते हैं तो किसी को बता के नहीं जाते हैं। जो प्रोटोकॉल होता है सिक्योरिटी का वो भी तोड़ कर जाते हैं। ऐसे कई बार हमने खबरों में सुना है, पढ़ा है। लेकिन एक अजीब सी एक मिस्ट्री उनके हमेशा विदेश दौरों के आगे पीछे होती है। हाल ही में जिस तरह का बयान डॉक्टर संबित महापात्रा का आया है उनकी विदेश यात्रा को, मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये उसमें उन्होंने बताया कौन उनको फंड करता है, किसकी तरफ से वो जाते हैं, इसके बारे में उन्होंने कई सवाल उठाए। और हमारे देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सवाल उठना बहुत बहुत जरूरी है। साथ में कांग्रेस ने ये आरोप लगाया या फिर टीका की है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो भी विदेश यात्रा होती है। तो एक सिंपल सी बात है जो हमारे जैसे सामान्य लोग हमेशा ये सोचेंगे कि एक प्रधानमंत्री जब भी विदेश यात्रा पर जाएंगे तो घूमने के लिए नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ देश से जुड़ी हुई बातें होती है, बायलैटरल टॉक्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, एमओयूज होते हैं। लेकिन अगर एलओपी इसको समझ नहीं पाते तो हम क्या कर सकते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। और थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़े हैं हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट देवेंद्र कुमार सर। नमस्कार वर्षा जी, आपको और आपके सभी दर्शक। सर, राहुल गांधी की विदेश यात्रा और कंट्रोवर्सी ना हो ये कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन इस बार जो चर्चा हुई है वो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला हो रहा है। तो सर आप क्या बताएंगे इसके बारे में? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी का जैसे उन्होंने बताया, मैं संबित पात्रा जी ने जो बताया और जो वास्तविकता भी है वो समझना आवश्यक है। क्योंकि देखिए, आमदनी अगर आप सांसद हैं या विधायक हैं तो आपको जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको एक शपथ पत्र देना रहता है। बिल्कुल। एफिडेविट जिसे कहते हैं। शपथ पत्र जब आप देते हैं उसमें आप अपनी आय का सारा ब्यौरा देते हैं। आपकी आय कितनी है, कहाँ से है, उसको आपने कहाँ पर इन्वेस्ट किया है, आपके ऊपर कर्जा कितना है, सोना कितना है, चांदी कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, आपके हाथ के ऊपर कितना कैश है, ये सारी चीजें रहती हैं। अब राहुल गांधी पिछले करीब-करीब 22 वर्षों की हम बात करें तो 22 वर्षों में राहुल गांधी 54 विदेश यात्राएं कर चुके। इस यस। 54 विदेश यात्राओं में करीब-करीब उनका खर्च जो व्यय हुआ है, खर्च हुआ है, वो अगर हम गिने, लॉजिस्टिक गिने, आने-जाने का खर्चा गिने, रहने का ये सब वो सब अगर गिनते हैं, मोटा-मोटा भी अगर हम गिने तो वो करीब-करीब 60 करोड़। अब ये 60 करोड़ का उनका खर्चा जो है, प्रश्न यहीं पर ही उठता है कि ये जो 60 करोड़ का खर्चा है, ये उठाया किसने? प्रश्न यस। क्यों उठता है? ये भी एक प्रश्न। कि कोई भी प्रश्न ऐसे ही तो उठाएगा नहीं। राइट। प्रश्न तभी उठता है जब प्रश्न उठाने की कहीं न कहीं कोई ऐसी गुंजाइश रहती, कोई ऐसी बात है कि वहाँ पर प्रश्न उठाया जा सके। यहाँ पर प्रश्न ये है कि राहुल गांधी जी ने सांसद के तौर पर जो शपथ पत्र दिए हैं, उनमें उनकी कुल मिलाकर जो आय दिखाई है वो है 11 करोड़ रुपए। अब आपकी आय 11 करोड़ है, 60 करोड़ रुपए आप विदेश यात्राओं में खर्च कर लेते हैं, तो ये तो प्रश्न तो उठेगा ही उठेगा। किसी को भी उठना चाहिए और ये बहुत ही स्वाभाविक है। कहाँ से यस। आया? अब अगर ये कहते हैं कि भई कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो बड़े नेता तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी हैं। उनकी इतनी यात्रा क्यों नहीं होती? यस। उनको करवा दीजिए। वृद्ध भी हैं, वो जाएँगे तो थोड़ा हवा-फेर भी हो जाएगा, स्वास्थ्य भी उनका ठीक होगा। राहुल गांधी तो ख़ैर ये कहते हैं 52-55 साल के हैं लेकिन युवा हैं। तो युवा नेता को इतनी विदेश यात्राओं की स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता तो नहीं है। वैसे सुप्रिया श्रीनेत जी ने उसके बाद वो भी आई और एक अच्छा खासा वीडियो डाल दिया। वैसे उनके वीडियो को बहुत कम लोग देखते हैं, अगर
देखने वाले भी जो होते हैं तो उपहास करने के लिए देखते हैं। सुप्रिया श्रीनेत की बातें इतनी गंभीरता से आजकल कोई लेता नहीं है। राइट। परंतु फिर भी उन्होंने आके कहा कि ये उनको बुलाया जाता है। अब बुलाया जाता है तो जिन-जिन लोगों ने उनको बुलाया है, उनके निमंत्रण पत्र सामने रख देते कि यस। भैया ये लीजिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बुलाया था और यहाँ पर इन लोगों के ये एक सिटीज़न ग्रुप है, उन्होंने बुलाया था। या वो ये भी बोल रही थी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वो बुलाते हैं। अगर बुलाते हैं, तो निमंत्रण पत्र देते होंगे। कॉल करके तो बोला नहीं होगा कि राहुल जी ये दिन हमारा एक कार्यक्रम है, बहुत सारे विद्यार्थी इकट्ठा होने वाले हैं, आप भी आ जाइए और कांग्रेस और भारत की जो समस्याएँ हैं यहाँ पर विदेश में बताइए। आपके देश को गरियाना है, आप आइए यहाँ पर विदेश में आइए, यहाँ पर बहुत सारे छात्र हमने एकत्रित किए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर हमने बुलाए हैं, आप यहाँ पर आइए, भारत देश को यहाँ पर गरियाइए। ऐसा तो होता नहीं है कि फ़ोन किया और वैसे भी बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के। इतने बड़े नेता हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी कहते हैं कि भई एक हाईकमान होता है। अब ये वो उस हाईकमान के नेता हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी शायद ऊपर है। यस। तो सर। ऐसे नेता अब विदेश जाते हैं, तो विदेश जाने के लिए उनको स्वाभाविक रूप से ऐसे ही तो अगर कल आप और मैं अगर बुला लेंगे तो वो आएँगे नहीं। चलिए हम भी प्लेटफ़ॉर्म देते हैं उनको, राहुल जी आइए आप अपनी बात रखिए। परंतु ऐसे तो आते नहीं हैं। कोई अगर आपको अपना प्लेटफ़ॉर्म देता है, जैसे आपने मुझे बुलाया तो आपने स्वाभाविक रूप से एक निमंत्रण भेजा कि सर आप आपकी अवेलेबिलिटी है या नहीं, ये दिन है, ये विषय है, इस विषय पर बात करनी है, आपके विचार रखने। आपने स्वाभाविक एक निमंत्रण दिया था, औपचारिक निमंत्रण होता है। अब ये हम तो इतने बड़े तो हैं नहीं, हम लोकसभा के नेता तो हैं नहीं। परंतु अगर लोकसभा के नेता को बुलाया जाता है, इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को के नेता को बुलाया जाता है, इस देश की उस पार्टी के नेता को बुलाया जाता है जिस पार्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा वर्ष उनकी माताजी अध्यक्ष के तौर पर रही हैं, उस पार्टी के इतिहास में। ऐसे नेता को अगर बुलाया जाता है, तो ऐसे ही तो नहीं बुलाया जाता होगा। बाकायदा निमंत्रण पत्र भेजे होंगे उन्होंने। चलिए व्हाट्सएप से ही सही लेकिन भेजा तो होगा। एक पोस्टर तो भेजा होगा निमंत्रण का। यस। वाया एयर नहीं आया, एयरमेल नहीं आया होगा, ईमेल आया होगा। मेल नहीं आया होगा तो ईमेल आया होगा, ईमेल नहीं आया होगा, व्हाट्सएप आया होगा, टेलीग्राम किया होगा या कोई और अगर ऐप वो यूज़ करते तो उस पर आया होगा। निमंत्रण तो आया होगा, राइट। औपचारिक निमंत्रण। अगर सुप्रिया श्रीनेत ऐसे निमंत्रण को सार्वजनिक कर देती हैं, तो और भी अच्छी बात है। काफ़ी बात उनकी स्वीकृत भी हो जाती। परंतु ऐसे कोई निमंत्रण तो मैंने सार्वजनिक किए नहीं है। तो आप और मैं और आपके दर्शक जो हैं, ऐसे सामान्य भारत के नागरिक जो हैं, भारत के जो सामान्य नागरिक हैं, उनको वो क्या सोचेंगे कि भैया हमें तो किसी के घर पे अगर शादी में भी बुलाते हैं तो बाकायदा निमंत्रण आता है। आपको विदेश में बुलाते हैं तो निमंत्रण तो दिखा दीजिए। राइट सर। यस। आपके अकेले को निमंत्रण दिया था या साथ में डेलीगेट्स भी बुलाया था, ये भी एक निमंत्रण में तो लिखा होता है, औपचारिक निमंत्रण है। अब प्रश्न ये है कि आप गए, वहाँ पर जाकर आपने क्या बोला उसमें नहीं पढ़ना है क्योंकि वो तो अब सारा भारत जानता है, पूरा विश्व जानता है। कि वहाँ पर जाकर आप निमंत्रण देते हैं कि आइए हमारी डेमोक्रेसी में आप इंटरवीन कीजिए। ऐसा बोला है राहुल गांधी जी ने, विदेश में जाकर बोला है। तो ये तो पूरा देश जानता है। तो प्रश्न ये है कि ये जो आपकी विदेश यात्रा पर ये जो 60 करोड़ का खर्चा हुआ, ये पैसे आए कहाँ से? किसने ये पैसा उठाया? नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर क्योंकि मैं भी कई जगह पे जाता हूँ, तो होता है कि वो निमंत्रण देते हैं, तो अगर मुझे दूर जाना होता है, तो कहते हैं कि भाई साहब आपके आने-जाने का जो टिकट रहेगा, वो हम आपको भिजवा देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आने-जाने का टिकट रहता है, उसके साथ वो भोजन की भी व्यवस्था कर देते हैं। लोकल कन्वेंस की भी व्यवस्था करते हैं कि एयरपोर्ट से आपको होटल में जाना है, होटल से आपको फिर जहाँ पर कार्यक्रम है उस स्थान पर जाना है, ये सारी व्यवस्था करते हैं, निमंत्रण देने वाले करते हैं। लेकिन ये सारी बातें होती हैं, तो ये किसने किया?
क्या जिन्होंने बुलाया उन्होंने किया? तो सार्वजनिक कीजिए इसे। अब यस। प्रश्न ये है कि ये कांग्रेस की नीति और रणनीति रही है। पिछले 14 वर्षों से कांग्रेस ने अगर एक अच्छे विपक्ष के तौर पर उसने कार्य किया होता, तो शायद आज कांग्रेस की स्थिति अच्छी होती। यस सर। कम सर से दूसरी कम बात ये। केरला में। हाँ सर। जी, जी, आप कुछ। हाँ, मैं जो ये बात पूछने वाली थी आपसे सर कि जैसे उनका इनविटेशन नहीं बताया गया है, अ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कि बुलाया जाता है तो इनविटेशन बताना ज़रूरी है था, तो वो नहीं बताया गया। दूसरी बात है सर कि अगर एक्स वाई ज़ेड कोई भी उनको अगर फंडिंग दे रहा है तो बैंक में उसका ट्रांज़ैक्शन हुआ होगा, तो वो भी बताना चाहिए। जैसे कोई टिकट के लिए हम लोग ये लेते हैं, एयर टिकट बैंक से अगर हम पे करते हैं तो वो भी आता है, तो वो स्टेटमेंट बैंक के नहीं बताए गए कि भाई किसी एक्स वाई ज़ेड ने पैसे दिए हैं। तो सवाल ज़रूर यही है सर कि हमारे जो एलओपी है जब जब विदेश गए हैं तब तब भारत का अपमान हुआ है। तो क्या भारत विरोधी ताकतें इनकी फंडिंग में हेल्प कर रहे हैं? अंकल सैम तो है ही सर जो उनके लिए सारी प्लानिंग और प्रोग्राम अरेंज करते हैं, लेकिन जब जब गए हैं तब तब भारत माँ का अपमान करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए, वैसे मैं आपको बताऊँ, मुझे एक उनकी यात्रा याद आती है, अमेरिका वो गए थे। किसके साथ उन्होंने स्टेज शेयर किया था? किसको मिले थे? स्टेज शेयर या मिले थे वो? किससे मिले थे? इल्हाम उमर से मिले थे। यस सर। इल्हाम उमर कौन है? इल्हाम उमर वो हैं जो कश्मीर के ऊपर वो अपने निवेदन देती है। इल्हाम के निवेदन जो हैं वो भारत के विरुद्ध होते हैं, पाकिस्तान के फ़ेवर में होते हैं। राइट। आप किसको मिलते हैं वहाँ पर? यस। जो भारत के विरोधी हैं उनको मिलते हैं आप। तो वहाँ पर आपको बुलाता कौन है ये भी एक स्वयं स्पष्ट होता है। अगर आपको कोई बुलाता है, अगर इल्हाम जैसे लोग, आप जिनके साथ आपकी फ़ोटोग्राफ आती है, ठीक है? अगर ऐसे लोग आपको बुलाते हैं तो ये भी एक और प्रश्न है कि क्या भारत विरोधी लोग आपको बुलाते हैं? और अगर भारत विरोधी लोग आपको बुलाते हैं तो आप जाते भी हैं? ये और भी बड़ा प्रश्न है। आप एक रिस्पॉन्सिबल पद पर बैठे हुए नेता हैं। लोकसभा के आप अ, नेता विपक्ष हैं और ऐसे व्यक्ति आपको बुलाते हैं जिनका स्टेटमेंट, जिनकी दृष्टि, जिनके विचार भारत के विरोधी हैं। यस। बुलाते हैं और आप जाते भी हैं। तो ये तो और भी गंभीर है। ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, ये करीब उनकी आय जो है वो करीब-करीब जो है उनकी जो उन्होंने जो घोषित की उससे करीब-करीब 5 गुना एफसीआरए का परमिशन है क्या उनके पास? अब हम्म। ये कांग्रेस की नीति और रीति ये होती है, पिछले 12 वर्षों से तो यही रही है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो, क्योंकि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के समकक्ष लेकर आना है, जिसकी वो, वैसे मैं मानता नहीं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के समकक्ष कभी पहुंच पाएंगे। बौद्धिक तौर तौर पर, शारीरिक जो शक्तियां हैं उसके ऊपर, विचार जो हैं उनके वो, उनकी देशभक्ति जो है, उनके देश के हित के लिए वो जो कार्य करते हैं, वो करीब-करीब राहुल गांधी काफ़ी दूर-दूर तक प्रधानमंत्री के साथ समकक्ष नहीं है। परंतु फिर भी ये प्रयास ये करते हैं कि राहुल गांधी की जब बात होती है तो वो प्रधानमंत्री को लेकर। सुप्रिया श्रीनेत ने भी यही किया, पूरी कांग्रेस इसी को लेकर चल पड़ी। और कांग्रेस के जो पूरी इकोसिस्टम है, लिबरल, लेफ्ट लिबरल वाली इकोसिस्टम, वो भी प्रधानमंत्री के, मैं आपको बताता हूँ, ये एक सेकंड, हाँ, ये सुप्रिया श्रीनेत ने ये एक पूरा लिस्ट बनाया और एक पोस्टर बनाकर रख दिया कि प्रधानमंत्री ने 96 टूर किए, 76 देशों में गए और 815.42 करोड़ खर्चा हुआ। चलिए, आपकी बात, सुप्रिया ने अच्छा किया, ये सुप्रिया जी ने की, ऐसी बातें रखी सामने। हमको भी पता चलता है कि हमारे प्रधानमंत्री 76 देशों में गए, जहां से भारत के लिए जो भी हो सकता है वो उन्होंने किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रिया श्री ने जो सामान्य भारतीय लोगों को बताती नहीं है वो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो वो उनकी मर्जी नहीं होती है, चलो मेरे को जाना है अमेरिका, चलो एक टूर कर लो। ये कोई टूर ऑर्गेनाइजर को कहते नहीं है।
ऐसे ही किसी दौर में कोई प्रधानमंत्री नहीं चले जाते। वो अलग बात है, जब सरप्राइज देना होता है ना तो दुश्मन के देश में भी घुस जाते हैं। ये जो नैतिक शक्ति है ना, ये नैतिक शक्ति कभी दिखानी पड़ती है, वो दिखा दी, और उसके बाद पाकिस्तान से बात तक नहीं। तो प्रश्न ये है कि ये निर्णय लेता कौन है, तो ये किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, पीएमओ डिसाइड करता है किस देश में। जैसे मैं अभी बताऊं, उन्होंने एक प्रश्न किया था कि क्या मिला, वो उनकी इकोसिस्टम वाले भी यही प्रश्न पूछते हैं। मैं एक रीसेंट उदाहरण दूं, प्रधानमंत्री अभी 5 देशों की यात्रा पर गए। सबसे पहले दुबई में गए थे। क्या हुआ, दुबई ने स्ट्रेटेजिक ऑयल रखने की बात कही, कहा कि हम भारत में स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज रखेंगे। अब स्ट्रेटेजिक स्टोरेज रखेंगे तो वो कौन इसका उपयोग करेगा? प्रथम उपयोग करने का जो अधिकार है वो भारत को दिया है उसने, कि भारत इसका सबसे पहले उपयोग कर पाएगा। अरे वही भैया, आज तक आपने आपके किसी भी इतने 70 वर्षों तक राज किया, राइट सर। मनमोहन सिंह रिमोट कंट्रोल से चलते थे, ऐसा कोई किया क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मनमोहन सिंह जी की जो यात्रा हुई थी, या इंदिरा जी की जो यात्रा हुई थी, या राजीव गांधी जी ने जो यात्राएं की थी, या जवाहरलाल नेहरू जी ने जो यात्राएं की थी, उसमें से भारत को मिला क्या? नहीं, क्योंकि ये प्रश्न ही उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो प्रधानमंत्री भारत का चेहरा होता है, वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। राहुल गांधी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सवाल है सर बहुत बड़ा। ये सबसे बड़ा प्रश्न ये है। आप यस। जब प्रधानमंत्री के ऊपर प्रश्न करते हो तो ये प्रश्न उठता है कि प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भारत की बात करते हैं, वो वहां पर भारत के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, भारत के मुखिया हैं वहां पर। राहुल गांधी क्या है? एज एन एलओपी किस कैपेसिटी में राहुल गांधी जाते हैं वहां विदेश में? ये प्रश्न होता है। और जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो ये सार्वजनिक है, प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो वो खर्चा जो होता है वो राष्ट्र के लिए होता है। यस। तय कौन करता है? पीएमओ करता है। तय कौन करता है? विदेश मंत्रालय तय करता है। तय कौन करता है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर करते हैं सब। और वहां पर जो संबंधित देशों में जाते हैं, वहां पर जो राजदूत होते हैं, वहां पर बातें होती हैं, किस किस प्रकार की संधियां करनी है, वहां पर एग्रीमेंट क्या होंगे, मेमोरेंडम क्या होंगे, ये पहले से तय होते हैं। और जहां पर तय होने के बाद जहां पर प्रधानमंत्री की आवश्यकता होती है, वहां पर वो जाते हैं। ऑक्सफर्ड, वो आप इंग्लैंड की किसी दो कमरों वाली यूनिवर्सिटी, कमरों में चलने वाली यूनिवर्सिटी ने आपको फोन कॉल करके बुला दिया और प्रधानमंत्री नहीं जाता। ऐसे कई वीडियो आए हैं जहां पर राहुल गांधी बोल रहे हैं, सामने इतने लोग भी नहीं होते, तो पता चलता है कि भाई ये यूनिवर्सिटी में अगर आप गए तो वो यूनिवर्सिटी में कितने विद्यार्थी। राइट सर। तो प्रश्न सर ये नहीं है कि राइट। प्रधानमंत्री गए, प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो 140 करोड़ भारतीयों को रिप्रेजेंट करते हैं। सर दूसरी बात ये है, जैसे आपने बताया कि भारत का चेहरा होता है जब प्रधानमंत्री किसी विदेश यात्रा पर जाते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा किस तरह से नीदरलैंड में उनका स्वागत हुआ, कुछ एग्रीमेंट्स भी हुए, फिर अभी आगे वो और 2-3 देशों में जाने वाले हैं। लेकिन सर जब जब प्रधानमंत्री, चाहे वो छोटा देश क्यों ना हो, कितना भी छोटा देश क्यों ना हो, या फिर बड़ा देश क्यों ना हो, सभी में एक नीति हम सामने देखते हैं कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में काम करेंगे और सभी के साथ अच्छे संबंध बना के रखेंगे। और जिसका फायदा शायद हमें अभी मिला जब ये ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ, हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हुआ। उसके बावजूद भी आज तक मतलब भारत को इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना हम बाहर यूरोपियन कंट्रीज हो या वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं। तो ये हम कंपैरिजन में अगर करते हैं तो ये दिखता है। लेकिन जब हमारे एलओपी है जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और जब वो विदेश यात्रा करते हैं तो वो भारत की बात कभी नहीं करते, जैसे मैंने कहा। तो सर और एक बात ये है कि उनको क्या ये पता है कि हमारे गांधी परिवार के आजू-बाजू में एक वलय है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। कुछ भी हो जाए, कुछ इन्वेस्टिगेशन होता नहीं है, कोर्ट में केस सालों तक चलती रहती है, इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है, एफआईआर दर्ज होती रहती है, सुप्रीम कोर्ट से फिर उनको माफीनामा लिख कर फिर छोड़ दिया जाता है।
ये बात उनके मन में कहीं ना कहीं घर करके रखी हुई है। इसकी वजह से सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए बिना इंफॉर्मेशन के वो विदेश यात्रा पर चले जाते देखिए, वैसे इस बात के लिए मैं आपको बताऊँ कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा जो रहती है ना, इस बारे में हमें भी ये स्पष्ट होना चाहिए कि उनकी जो भी विदेश यात्रा है, वो विदेश मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री के ध्यान में रहती ही रहती है। अगर आप और मैं जाते हैं, तो भी हमें पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता रहती है और इसकी जानकारी, इसकी परमिशन जो है वो हमें लेनी विदेश मंत्रालय पड़ेगी। और होम मिनिस्ट्री से मिलती हैं, तो स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी जाते हैं, तो सबको पता रहता है। हाँ, ये बात अलग है कि उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये सारी बातें जो हैं वो सरकार की ओर से सार्वजनिक नहीं की जाती। ये बड़ा स्वाभाविक और ये किसी भी सरकार को करना भी चाहिए। एक जवाबदेह सरकार जो है, वो यही करे। अन्यथा सार्वजनिक कर देना अभी ओमान जाकर, फोटोग्राफ कहीं से लीक हुए थे। क्या अंडमान में गए, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध कर दिया, जिसका विरोध चाइना करता है साइलेंटली, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान वहां से जो होने वाला है वो चीन को होने वाला है। तो वो जाते हैं, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध करते हैं और वहां से उड़ के चले जाते हैं ओमान में। तो प्रश्न ये आपने जो बताया कि उनके ऊपर अगर कोई कोर्ट केस होता है, ये देखिए, कोर्ट केस में भी मैं आपको बताऊं कि कौन सी कलम लगी है, धारा कौन सी लगी, उसके ऊपर रहता है। अगर जैसे सावरकर जी के लिए एक प्रयोग किया था उन्होंने शब्दों का, इसके लिए अमोमा उनकी डेफेमेशन का केस चला, तो उसमें एक चीज रहती है कि अगर आप माफी पत्र लिख देते हैं, जिनकी अवमानना हुई है उन्होंने उसे स्वीकार किया, तो वो केस वहां पर खत्म हो जाता है। तो ये बातें जो हैं वो स्वाभाविक रूप से इनका उपयोग दुरुपयोग होता ही होता है। सार्वजनिक मैं एक और चीज बता दूं आपको कि राहुल गांधी जी विदेश यात्रा करते हैं, तो कौन बुलाता है वो तो पता नहीं, वो सार्वजनिक भी नहीं किया। है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जाते हैं, तो निमंत्रण पे जाते हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है, देना हैं। ही कई पड़ेगा। देशों के जो मुखिया रहते हैं, जैसे पुतिन ने उनको निमंत्रण दिया था, स्वीकार किया, फिर दोनों देशों के जो ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, वो तय हाँ, करते हैं कि कब जाएँगे, किस विषय पर चर्चा होगी। तो यस। एक एक होता है द्विपक्षीय निमंत्रण रहता है जिसको लेकर चलते हैं। दूसरा होता है कि एक से ज़्यादा देश यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। जैसे अभी-अभी यहाँ पर ब्रिक्स की बैठकें हो गई। गुजरात में भी आए थे वो गिफ्ट सिटी में। तो ऐसी अगर जगह है या G20 G7 हो गया, अगर निमंत्रित हैं आपको जाना रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि सामरिक ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ पर जाना आवश्यक होता है। अब राहुल ये गांधी को ऐसी कौन-सी आवश्यकताएँ रहती हैं कि वो चले जाएँ? वहाँ पर जाकर दूसरी बात ये है, वो जो भी अगर ऐसी कोई भी बात बोलते हैं जिससे कि भारत की अवमानना होती है, भारत की नीतियों की अवमानना होती है, भारत की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, भारत को गरियाते हैं, वो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे आप आइए और हमारे देश में इंटरवीन कीजिए डेमोक्रेसी में। ये जो बातें हैं वो विदेश में जाकर इस वजह से बोलते हैं, क्योंकि विदेश में बोली हुई बातों के ऊपर अब भारत में तो कोई कोर्ट केस कर नहीं सकता। तो ये बचने के लिए, बचाने के लिए सारी बातें होती हैं और यहाँ पर उनकी इकोसिस्टम जो है इसी को लेकर उनको डिफेंड भी करती है और उन्होंने जो बातें कही हैं उसको सार्वजनिक भी। बिल्कुल। तो ये सारी जो बातें हैं ये देश हित में है कि राहुल गांधी और उनका जो भी उनका पूरा का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है, उनकी यात्राएँ जो देखता है, उनके निमंत्रण जो देखता है, उनके भाषण जो देखता है, जो लिखता है, जो पढ़ता है, सुप्रिया श्रीनेत जो सार्वजनिक करती हैं या रागिनी नायक जो हैं, ऐसे उनके प्रवक्ता हैं जो पवन खेड़ा या उनको ले लीजिए। तो इन्होंने ये सारी बातें सार्वजनिक कर देनी चाहिए। प्रधानमंत्री की सारी की बातें सार्वजनिक होती है, कहाँ पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अखबारों में आ जाता है, टीवी चैनल्स दिखा देते हैं, वहाँ पर जाएँगे तो क्या करेंगे? राहुल गांधी गए तो कभी ऐसा आया कि यहाँ पर राहुल गांधी जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर वो भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर अभी जो खतरा है उसके लिए विदेश के देशों को निमंत्रण देंगे इंटरवेन करने के लिए, ऐसा कभी हुआ? आप यस अपना सर। जो एजेंडा है कभी बताया? प्रधानमंत्री जाते हैं, एजेंडा तय होता है।
आपके भी एजेंडा वैसे तय होते हैं, वो राइट सर। सार्वजनिक नहीं होते जब तक आप बोलते नहीं। आप वहां तो पर सर जाकर बोलते हैं, देश विरोध में बोलते हैं, देश को नुकसान हो ऐसा बोलते हैं, बिल्कुल। देश की छवि को नुकसान हो ऐसा बोलते हैं, ये आपके एजेंडा हम्म, होते हैं। प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां पर ऐसे कोई एजेंडा नहीं होते, वो वहां पर जाते हैं। मैं आपको बताऊं क्या हुआ आज तक 2014 से पहले विदेश में जो भारतीय रहते थे, वो भारतीय मैं कई भारतीय वो जो विदेश में रहते थे कई भारतीयों से मेरी बात हुई है और उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कह रहा हूँ। वो उनका जो अनुभव है, कई लोग ऐसे हैं जो 30-30, 40-40, 50 वर्षों से विदेश में रहते हैं, स्थायी हो गए वहां, उनकी 2 पीढ़ी हो चुकी है वहां। वो कहते हैं कि 2014 से पहले हमें एकत्रित कर एक जगह पर बिठाने वाला कोई नेता भारत से आया ही नहीं। बिल्कुल। आज देखिए विदेश में जहां पर भारतीय कल नीदरलैंड में प्रधानमंत्री जी ने भारतीय डायस्पोरा के साथ को संबोधित किया। पूरा भारत के जितने भी लोग हैं वहां पर एकत्रित होते हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं। अगर आप एकत्रित होते हैं तो संघ शक्ति कला हुई है, आपकी एक संगठन शक्ति बनती है, संगठित शक्ति होती है। वहां पर भारतीय जो हैं वो वोट बैंक की तरह वहां पर उनकी एक शक्ति बनती है लोकतंत्र में। जब भारतीय लोग वहां पर सत्ता के केंद्र में आते हैं, तब भारत के हितों की चिंता वहां की सरकार करती है कि भारत के बिल्कुल। हितों को अगर अब हमने नहीं देखा, तो यहाँ पर 20 लाख, 25 लाख या 5 करोड़ या 10 करोड़ वोट हैं। आप देखिए वहां से जो विदेश के लोग वहां पर जाते हैं, आप देखिए इस्लामिस्ट लोगों को देखिए, वहां पर जाके वो जिस प्रकार से करते हैं, तो जो इस्लामिक कंट्री है उसके साथ उनके संबंध जो है वो स्वाभाविक रूप से वो उनके विरुद्ध में बोल नहीं पाते। इंग्लैंड को देख लीजिए, ब्रिटेन को देखिए, वो बोल नहीं पाते। तो यस। यही चीज जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 वर्षों में की है, वो ये है कि विदेशों में बसने वाले भारतीय जो हैं, उनको एक शक्ति के रूप में प्रस्थापित किया। राइट। उनको ये आश्वासन दिया है कि आप जहां पर हो, भारत का प्रधानमंत्री जब भी आएगा आपको मिलता है। आपके लिए वो एक्सेसिबल है। यस। पहले प्रधानमंत्री इस प्रकार से एक्सेसिबल नहीं हुआ करते थे। राइट। वो तो भारत सर। के लोगों को और भारत की शक्ति को वहां पर उन्होंने प्रस्थापित किया है। राहुल गांधी जी जब जाते हैं तो वो भारत की जो भारत को गरियाते हैं, भारत का अपमान करते हैं, वो निमंत्रण देते हैं भारत विरोधियों को। यस सर। ये नहीं होना चाहिए। ये सर, और यही सर हम कंक्लूजन में यही कहेंगे कि एज एलओपी के नाते जिस तरह से अभी तक उन्होंने विदेश यात्रा की है, उसका नतीजा क्या हुआ है, और अभी ये कोशिशें जारी है, चाहे वो हमारे राज्य के इलेक्शंस क्यों ना हो, जो हमारे भारत को तोड़ना चाहती है उसके साथ हमेशा खड़े रहे हमारे एलओपी। और सर ऐसा कहा जाता है, चाणक्य हमेशा कहते थे कि उचित समय और परिस्थिति का ज्ञान सफलता की कुंजी होती है, और यही भी है प्रधानमंत्री मोदी जी की। और इसलिए यहाँ से हो या फिर विदेश से हो, कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ। सर धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। सभी को कहेंगे हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर। जय हिंद। वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम वर्षा।